So you love medals. Yes. सो जब आप पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे, उस मोमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। सो फर्स्ट टाइम जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, मैं भी बहुत खुश थी एंड मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे एंड इवन जो जो लोगों ने जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, दे वर ऑल्सो सो हैप्पी एंड काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट था कि मतलब घर वालों के लिए भी कि मतलब हमारी बच्ची इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब मेरे टू बी ऑनेस्ट मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी स्पोर्ट्स से नहीं है, ना स्पोर्ट्स से है ना दे आर नॉट इनटू इट एंड ऐसे बैकग्राउंड से एक कोई लड़की आ रही है जो मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट था एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी एंड या। तो जब आपने मेडल जीता था, उस टाइम आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया था? कि पेरेंट्स आए थे, आपका कोच आया था, या फिर ये आया था कि फाइनली आई डिड इट, मैंने करके दिखा दिया ये? एग्जैक्टली द लास्ट वाला ही आप बोल सकते हो, क्योंकि जब भी मैं मैचेस खेलने जाती हूँ जाने से पहले भी खुद को पुश करना या जो भी है, मतलब यू हैव टू हम्म। पुट योर सोल इनटू इट एंड जब भी आप जीतते हो तभी एक ही वर्ड मेरे माइंड में आता है कि यस, यस आई फाइनली डिड इट। सो वही एक फीलिंग है कि लाइक कर दिया मैंने, आई अचीव समथिंग। सो आपका पहला मेडल कौन सा था, गोल्ड था सिल्वर? In chess boxing, it's a gold, and in combat sport, it's a bronze. तो कभी कभार ऐसा फील आता है कि लाइक कि आपने वर्ल्ड चैंपियन आप इतने बार बने हो, आपके पास ऑलरेडी 4 गोल्ड्स 2 सिल्वर्स हैं। सो मतलब जितनी आपने मेहनत करी है, उतना आपको रिटर्न में नहीं मिला, या उतनी लाइक कि गवर्नमेंट की तरफ से या मीडिया की तरफ से उतनी चीज़ें आपको नहीं मिली? Yes, I agree with this, क्योंकि कैसा है, चेस बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको अभी तक उतना फेम नहीं मिला है। सो हम्म। बिकॉज ऑफ दैट कैसा रहता है ना, जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है या फिर जितना भी रिसोर्सेस है हमारे स्पोर्ट के लिए, वो ना के बराबर है। मतलब हमें ही उसमें खुद से ही सर्च करना पड़ता है, या इवन अगर एकेडमीज हो या कुछ भी हो, ये स्पोर्ट के काफी कम नीश लेवल पे है। सो इसीलिए हमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही चीज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होती तो हो सकता है कि हमें पार्टिसिपेशन फीस नहीं भरनी पड़ती, हो सकता है गवर्नमेंट ही हमें लेके जाती सब जगह पार्टिसिपेट करने को। So just because this sports is not yet government recognized in India, इसीलिए हमें आज भी खुद से ही स्ट्रगल करना पड़ता है, खुद से ही स्पॉन्सर्स ढूंढना या फिर फाइनेंशियली कुछ ना कुछ चीजें देखना, एवरीथिंग एवरीथिंग वी हैव टू फाइंड बाय आवर ओन ओनली। सो बस वही चीज है। बट दीज आर रिस्क एंड चैलेंजेस। आज भी अगर ऐसे मन में आता है कि इफ इतने सारे इफ देयर इज अ क्वेश्चन, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, देन तुम क्यों कर रहे हो? यू कैन जस्ट स्विच इट टू समथिंग एल्स, या फिर यू कैन लिव दैट ना। जी। बट फॉर मी, अगर मैं आज भी पीछे देखती हूँ ना, देन आई स्टिल कैन फील कि आई ट्रैवल्ड अ लॉट। जहाँ पे एक टाइम था, आई वॉज वेरी वेरी न्यू टू दिस स्पोर्ट एंड नाउ आई वेरी मच नो अबाउट दिस स्पोर्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ना, मैं हमेशा पुश भी इसके लिए करती हूँ बिकॉज वी नेवर नो। वहां से लेके अभी तक यहाँ तक जहां तक मैं पहुंची हूँ, वो जर्नी काफी ज्यादा बड़ा था एंड जी। काफी ज्यादा स्ट्रगल भरा था। तो मुझे आगे भी ऐसा है कि आई नेवर नो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, हु नोज कभी कौन सा टर्निंग पॉइंट आ जाए एंड ये स्पोर्ट मुझे क्या आउटकम दे दे। सो आई एम कीपिंग माई पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। सो लेट्स सी कैसे क्या।